बलौदाबाजार जिले के सुहेला तहसील के ग्राम बिटकुली में शासकीय और चारागाह भूमि पर कथित कब्जे को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि लीज खत्म हो चुकी खदान क्षेत्र के पास धर्मशाला और मंदिर निर्माण के नाम पर बिना ग्राम सभा की अनुमति जमीन को समतल कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ये रुसुदन ये हमार शासकीय जमीन ला कब्जा करत है। वो पहली शुरू से खदान ला भी माने कब्जा करे है। खदान के पत्थर ला तोड़ के बेच चुके हैं और आज भी कहा थे कि खदान से लगे जमीन हम और की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। बलौदाबाजार से हमारे एक दर्शक ने एक महत्वपूर्ण खबर हमसे साझा की है जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बलौदाबाजार जिले के सुहेला तहसील के ग्राम बिटकुली में शासकीय और चारागाह भूमि पर कथित कब्जे को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि लीज खत्म हो चुकी खदान क्षेत्र के पास धर्मशाला और मंदिर निर्माण के नाम पर बिना ग्राम सभा की अनुमति जमीन को समतल कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इसकी कोई भी सूचना नहीं दी गई। ग्रामीणों के मुताबिक शासकीय और चारागाह भूमि के साथ साथ नहर और सड़क से लगे इलाके में लंबे समय से खदान के पत्थरों की डंपिंग की जाती रही है। वहीं अब पेड़ों की कटाई कर जमीन को समतल किया जा रहा है, जिसे ग्रामीण सीधा अतिक्रमण बता रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले इसी जगह पर अवैध कचरा डंप किया गया था, जिसे विरोध के बाद प्रशासन को हटाना पड़ा था। इसके बावजूद अब से फिर उसी जगह निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 28 फरवरी 2026 को सरपंच की मौजूदगी में ग्राम सभा हुई, जिसमें पूरे गांव ने एक साथ इस काम का विरोध किया। बैठक में संबंधित पक्ष भी मौजूद था, जिन्होंने सीमांकन का हवाला दिया, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि गांव की शासकीय और चारागाह जमीन पर कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखें हमारे दर्शक द्वारा भेजा गया ये पूरा वीडियो। अभी मैं खड़े हूँ बिटकुली बलौदाबाजार जिला के जिन तहसील है सुहेला ओकर समीपस्थ जिन गांव है बिटकुली, जेकर कुछ दिन पहले हम एक वीडियो डाले रहे कचरा अवैध कचरा के डंपिंग के, वो जगह में आज मैं खड़े हूँ। और अभी आज के जो स्थिति है वो थोड़ा से और अलग हो जाते हैं। और आज एक बार पूरा जो गांव के आदमी है, गांव के जिन सियान है, बुजुर्ग है, महिला है, आज ये मेरे जुड़िया है। और ये काबर जुड़िया है तेकर ले हम रूबरू होना चाहबो और आप लोग बताना चाहबो कि काबर आज जुड़िया गए है। तो सबसे पहले मैं गांव के मुखिया से बात करना चाहूँ। और मुखिया जी आप बताओ, माननीय ये दिनेश चौधरी जी है, यह गांव के सरपंच है, और आज काबर इस जगह हम जुड़िया हैं तेकर संदर्भ में आप बताओ। मामला ऐसे है, जिन जगह हम खड़े हैं ये खसरा नंबर 403/1 जिन शासकीय भूमि दर्ज है। अभी कुछ दिन पहले में रिपुसुदन वर्मा जी द्वारा मिट्टी फिलिंग जिन हमार स्थान रही तेन मतलब कुछ मेड़ वेड़ वाला स्थिति रही से वो सब ला जैसे भी चलवा के साफ करेगी। तो हमला जब जानकारी हुई सकर तो हम विरोध दर्ज करें कल संदर्भ में गांव में बैठक भी रखें और बैठक में बुलवाएं। तो ओकर कहना ये रही से कि RI पटवारी मनेला नाप के मोर नाम में बताए करके, और जब RI पटवारी आई तो विधिवत कोनो जमीन के सीमांकन होते तो आसपास के जमीन वाला मतलब भी उमा पूछे जाते, परंतु विभाग द्वारा इसे कुछ भी नहीं करेगी। पंचायत ने तो एक सूचना दिए गए है और अब बोला अवैध सीमांकन ही कह सकते, अवैध रूप से सीमांकन करे है तो निश्चित रूप से RI पटवारी जन भी संबंधित अधिकारी है वो मन दोषी है। वो मतलब विधिवत पहले हमला सूचना देना रही से, सूचना के बाद ही जमीन के सीमांकन होना रही से जे नहीं करेगे है। और यही विरोध ला लेके आज हम सब गाँववासी एकजुट होकर यहाँ पे एक धरना के रूप में ही बैठे, शांतिपूर्ण धरना। ककरो समन ला कोई ये नहीं है, बस हमार जगह ला सुरक्षित रखना चाहतन। हमार गाँव जिन जमीन है ये सुरक्षित रहा है, हमार उद्देश्य के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक के जिन कार्रवाई जिन हो है आप मन जिसे अभी बतावत हन विधिवत आप बतावत हो वो हिसाब से मैं आप एक चीज ला पूछना चाहूँ कि अभी तक कोनो विभागीय आप सूचना दे हो का? विभाग ला भी एक सूचना तो नहीं दे हन, काबर कि हमार मन के पहल ये करना चाहत रहे हमन कि पहले हमन गांव में संबंध में एक चर्चा हो जाए। गांव में चर्चा होने के बाद
फिर हम आगे की तैयारी करबो। एकर सेती कल गांव में बैठक रखे गए रहे, जब गांव के सबके सहमति से हम ये बात ला आगे तक जरूर लेके जाबो। और वही संदर्भ में कल हम बैठक भी रखे रहे गांव में, जेमा गांव के सबो आदमी ये रही से, और आज वही संदर्भ लेके यहाँ पे कार्यालय रोके के उद्देश्य से आज यहाँ पे सब गांव वाले मन एकजुट हो रहे हैं। तो निश्चित ही ये विषय ला लेके हम आगे जाबो, और सब गांव वाले और हमारे पंचायत के ये से हम आगे जरूर अधिकारी मन लेकर से अवगत जरूर करवाबो। गांव के भूतपूर्व सरपंच है और वरिष्ठ नागरिक हैं, आपसे भी जानना चाहबो कि आज एमेर जुरिया के सकलाय के और जिन अभी आप आंदोलन करत हो, अभी शांतिपूर्ण धरना देवत हो, वो का कारण बरे, और आप शासन प्रशासन से का मांग रखना चाहत हो, ये आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताओ। बोले भारत माता की जय। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रुसुदन हाँ ये हमार शासकीय जमीन ला कब्जा करत है। वो पहली शुरू से खदान ला भी माने कब्जा करे है, खदान के पत्थर ला तोड़ के बेच चुके हैं। और आज भी कहा थे कि खदान से लगे ज़मीन हम मोरे की के, तो हमारे गांव वाला है धरना देवत हन कि हमारे शासकीय जमीन ला कोई भी प्रकार से हमन क्षति हो नहीं होने देवन, कहीं भी जैसे भी वही हमने इस जमीन ला सुरक्षित बचाबो। और जोन भी ये अधिकारी मन नापे है वो गलत करे है, आके मैंने गांव वाला ला सूचना देना चाहिए, सरपंच ला बताना चाहिए कि ये जगह मैं यहाँ सीमांकन करवावत हूँ कि ये गलत है। हमारे गांव के जो मुखिया वरिष्ठ नागरिक है, बुद्धिजीवी है, ओकर से भी मैं रूबरू कर रहूँ आप ला, और आज ओकर बयान हम लेबो कि जिन प्रकार से आज अतिक्रमण करे जाते हैं रिपुसूदन वर्मा जी के द्वारा, तो ओला हमन ग्रामीण और हमन अपन स्तर में का कर कार्रवाई करबो, और शासन प्रशासन से हम का ओकर मांग और का अपन व्यवस्था बनाबो आगे ला, ओला आप ला संक्षिप्त में आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। बोलो भारत माता की। एमेर हमार जिन घास जगह है ओमेर के आजू बाजू के पेड़ मल भी कटवा दे। दूसरा बात है एमेर पहली वह मकान बना रही से बहुत साल पहले तेल हटवा रहे हैं, तो समय मांग के अपन हटवा रही से, तो पर भी वो जमीन ला अपन के बता रही से वो शासकीय रही से। आज 10-15 साल बाद फिर अपन जमीन कैसे कहा थे, यही हमन शासन से जानना चाहथन कि ओकर जमीन है कि हमार घास जमीन है। हमार घास जमीन है हमार गांव भर कहा थन, और एमा वाला पैर रखन नहीं देवन, ऐसे हमार गांव भर के कहना है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं बल्कि गांव के अधिकार का सवाल है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक एक्शन लेता है। मैं आप दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई खबर है जिसे आप उठाना चाहते हैं, जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सीजी भास्कर आपकी आवाज जरूर बनेगा। हमें वो खबर पहुंचाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।